पिछले 3 महीने में 6 महीने में 3 महीने चुनाव के गए और 3 महीने में ऐतिहासिक काम हुआ। आप सोचे 5 वर्ष में तो 500 साल का भी अगर काम होगा तो ये काम नजर आएगा। पिछली सरकारों ने सिर्फ घोषणाएं की, ये काम नहीं किए। और मेरे क्षेत्र में आज ये स्थिति है, तुष्टीकरण की राजनीति ऐसी हुई कि वहां आज भी आप सोचें, पुराना वॉल सिटी हेरिटेज सिटी है, स्मार्ट सिटी से लेके अनगिनत डिपार्टमेंटों का करोड़ों अरबों रुपया वहां आया, लेकिन वो 1 रुपया लगा नहीं। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, आज सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आया था, अनगिनत डिपार्टमेंटों का आया था, उसकी जांच होनी चाहिए। वो पैसा कहां लगा, कैसे लगा, भले वो पीडब्ल्यूडी हो, स्मार्ट सिटी हो या अनगिनत जितने डिपार्टमेंट हो, उनके सबकी जांच होनी चाहिए कि अरबों रुपया 6 महीने में सरकार की जनता की उम्मीदों को पूरा नहीं कर पाई, जिसका प्रमाण है कि लोकसभा चुनाव में इंडिया को गठबंधन को 11 सीटें मिली। भाजपा को नकार दिया, बजट के आस लगाई बैठी जनता को निराश का हाथ लगी है तथा मेरे विधानसभा क्षेत्र उदरवाटी के साथ भेदभाव किया गया है। सभापति महोदय, मैंने बजट के सारे पन्ने पलट लिए, लेकिन उदरवाटी का नाम कहीं भी नहीं मिला। इस तरह भेदभाव से तरस विधानसभा के सभा के लोगों मुझे कहा कि उदरवाटी के साथ कैसा भेदभाव, ये गलत है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल का गंभीर संकट है तथा पीने के पानी में अत्यधिक फ्लोराइड है, कारण कि बहुत गहरे पे पानी मिलता है। कोई नीतिगत फैसला नहीं है। सभापति महोदय, पेयजल की शुद्धता का उदरवाटी के लोगों का अधिकार और हक, इस संबंध में लोकतंत्र में इस मंत्री में फैसला नहीं होना निराशाजनक है। सभापति महोदय, पीने के पानी को लेकर सरकार गंभीर है। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में हर घर नल योजना का जिक्र किया गया। जब जल जीवन मिशन में उदरवाट में जो खोदे गए कुएं चलने से पहले सूख गए, इसी प्रकार से पीएचडी के भी सूख गए, तो ये डार्क जोन घोषित तो किया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र है हमारे विधानसभा में, तो पानी की नीचे पानी नहीं मिल रहा है, बहुत गंभीर समस्या है वहाँ। तो मैं निवेदन करता हूँ कि जब तक बाहर से पानी नहीं आएगा तब तक पीने के पानी की समस्या का समाधान नहीं होगा। पिछली गहलोत सरकार ने कुमाराम लिफ्ट योजना के अंतर्गत 1100 करोड़ रुपए दिए, टीएस हो गए, एफएस हो गया, इवन देन टेंडर हो गए, केवल वर्क ऑर्डर जारी करना है। तो मैं ये निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी वर्क ऑर्डर जारी हो, जिससे हमारे इस क्षेत्र के में पानी की समस्या भी हल हो सके, सरकार की मंशा भी पूरी हो सके। महोदय, 6 महीने कैसे निकाले भैया, मैं सोचता हूँ ये जरूर है कि वहाँ के प्रशासन ने मदद की कि 6 महीने निकालना बड़ा मुश्किल हो गया था। और अध्यक्ष सभापति महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया। इस रिजर्व क्षेत्र में अरावली की पहाड़ी का क्षेत्र है। मेरे क्षेत्र में की बड़ी जनसंख्या के आजीविका निर्भर करती है। लकड़ी, पथरियों, पशु चारण की सुविधा हर इस क्षेत्र में उपलब्ध है, लेकिन इस रिजर्व में बिना किसी नियोजन के लेपर्ड और अन्य हिंसक जानवर छोड़ दिए गए। जानवर रिजर्व क्षेत्र के बाहर आसपास के ग्रामीण बस्ती गाँव में आकर पालतू जानवरों का शिकार कर किसानों और आमजन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। माननीय, मेरे क्षेत्र में लोगों के इतने क्षोभ में है कि जानवर पालना और पशु चराना ही छोड़ दिया है। अतः इस संबंध में उचित कार्रवाई योजना बनाई जाने की अगर निवेदन है, लेकिन विधानसभा को इस बजट में निराश हाल लगी है। इस संबंध में कोई ठोस प्रावधान नहीं है तथा अब मेरे इस क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं मांग करता हूं कि आप पूर्व बजट में मेरे क्षेत्र का ध्यान रखें। और इसमें कई पालतू जानवरों को मार दिया, उनका कई वो इसमें और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में शिकायत भी दर्ज हुई है, उन लोगों को अब तक कोई मुआवजा नहीं मिला। उस मुआवजे के लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं। महोदय, उदरवाटी हेडक्वार्टर पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थापित किया जाए ताकि क्षेत्र की कानून व्यवस्था पर पालना सरकार करवाकर आम जनता को राहत मिल सके। मेरी विधानसभा क्षेत्र में चौरा गाँव जो 10 पंचायतों का केंद्र बिंदु है, वहाँ कोई शिक्षा का बड़ा वो नहीं है। और पंचायत मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने के लिए युवाओं के लिए उसे देने में सुविधा होगी। गहलोत साहब ने द्वारा स्वीकृत राजकीय महाविद्यालय उदरवाटी नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है, लेकिन